हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिरर को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम उसको देखेंगे। ठीक, तो मिरर को जानने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया हुआ है कि ऑप्टिकल मीडियम जो था आपका, ऑप्टिकल मीडियम आपके 3 टाइप के थे। उन ऑप्टिकल मीडियम में एक आपका था ट्रांसपेरेंट मीडियम। 3 टाइप में आपके एक टाइप आपका कौन सा था? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ज़रा उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में सोचिए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका क्या था। हमने ये बताया हुआ था आपसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम आप उसको कहते हैं जिसमें से लाइट रे हमारी क्या होती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट रे पास हो जाती है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे क्या होती है, पास आउट हो जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है उससे हम देखें इस साइड से उस साइड की वस्तुएं बड़ी आसानी से सारी की सारी वस्तुएं क्या होती है, हमको ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यानी सारे ऑब्जेक्ट हमको क्या होते हैं, सारे मटेरियल्स हमको दिखते हैं। वो होता है आपका क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, अब सपोज करिए जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आप जनरली पहले एक चीज़ समझिए कि आपके या हमारे घरों में जो यूज होता है, जिससे हम अपना फेस देखते हैं, जो मिरर यूज होता है, ठीक, जो आईना हम कहते हैं जिसको, अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे से खोल करके देखें, खाली उस ग्लास को निकाल के अगर देखें तो हम ये देख पाते हैं कि आगे जो होता है उसका वन साइड जो होता है, वन साइड क्या होता है, एकदम प्लेन होता है। सेकेंड साइड पे आप देखेंगे कुछ उस पर क्या हुआ, कुछ पेंट किया गया होता है, वो लेड ऑक्साइड होता है। ठीक, कुछ क्या होता है आपका, पेंट किया गया होता है। अगर उस पेंट को हम क्या कर दें, किसी तरीके से उस पेंट को हम हटा दें, या आप कहते हैं बहुत दिन के बाद जब वो रफ हो जाता है, घिस जाता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा फेस बढ़िया से उसमें नज़र नहीं आता। फेस बढ़िया से नज़र नहीं आने का मतलब क्या है कि लाइट जो होती है उसको पास आउट करके जाने लगती है। आप देखते हैं कि मिरर के उस साइड वाला भी कुछ न कुछ हमको दिखने लगता है, दूसरे साइड वाला जो ग्लास होता है आपका, ग्लास के दूसरे साइड भी कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, तो जितना बढ़िया वो पेंटेड होगा पीछे बैक साइड में, उतना बढ़िया हमको अपना फेस देखने को मिलता है। यानी हम ये कहें कि फर्स्ट, यानी पहले वो क्या था, पहले वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था, एक बढ़िया ट्रांसपेरेंट मीडियम था। अब उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के किसी एक साइड को हमने क्या करा, पेंट करा। ट्रांसपेरेंट मीडियम के किसी एक साइड को हमने क्या करा, पेंट करा। और पेंट करने के बाद जब तक वो पेंट नहीं था, जब तक वो प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम था, हम देख पा रहे थे कि ऑब्जेक्ट हमको उस साइड वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे, मिरर के उस साइड वाले भी, यानी ग्लास के उस साइड वाले ऑब्जेक्ट भी हमको क्या होते थे, दिखाई देते थे, और अपना फेस हम नहीं देख पाते थे उसमें। लेकिन जैसे ही हमने उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का या उस ग्लास का एक साइड पेंट करा, यानी एक सरफेस को क्या करा, लेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया। जब हमने एक साइड को पेंट करा तब हम देख पा रहे हैं कि हमको उस साइड वाली मटेरियल, यानी ग्लास के सेकेंड साइड वाली मटेरियल हमको दिखाई नहीं देती, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती, और हमारा फेस उसमें क्या होता है, बढ़िया दिखाई देने लगता है। यानी हम ये कहें कि जो मिरर होता है आपका, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही बनता है। जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही आपका मिरर बनता है। ठीक, यानी हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को जब एक सरफेस को, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को जब हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाता है, वो जो नया वाला सिस्टम बनता है आपका, वो आपका क्या हो जाता है, मिरर। हम उसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। यानी हम ये कहें कि व्हाट इज मिरर, जब बात होगी व्हाट इज मिरर की, तो आप कह सकते हैं इफ वी पेंटेड वन सरफेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के वन सरफेस को हम क्या कर दे, पेंट कर दे, देन द सिस्टम इज कॉल्ड मिरर। फिर हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं,
मिरर कहते हैं। बात क्लियर? इसको नोट कर ले हम कि आपका मिरर क्या होता है। सिंपल आप लिख सकते हैं, इफ वी पेंटेड one surface of any transparent medium, then the new system जो सिस्टम बनता है आपका, न्यू सिस्टम इज कॉल्ड मिरर। तब उसको आप क्या नाम दे देते हैं? मिरर। ठीक। अब ये जो मिरर होता है आपका, ध्यान दीजिए, मिरर के लिए बहुत मस्ट है कि हम उसके एक साइड को, ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक साइड को क्या करें? पेंट करें। अब ध्यान दीजिए, आप ये देखे होंगे कि कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको फेस बढ़िया दिखाई देता है, कुछ मिरर्स आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको फेस बढ़िया दिखाई नहीं देता। तो किसमें बढ़िया दिखाई देता है, किसमें बढ़िया नहीं दिखाई देता? हम सिंपल ये कहें कि जिसमें बैक साइड उसका, या हम कहें वन साइड उसका बढ़िया पेंटेड होता है, यानी गुड पेंटिंग जब होगी उसके पीछे से, लेड ऑक्साइड अगर अच्छी तरीके से लगा होगा तब उसमें हमको फेस क्या होगा? बढ़िया दिखाई देगा। अगर लेग साइड आपका जो लेप है, जो पेंट है, वो ठीक से नहीं लगा हुआ है, तब आपको फेस बढ़िया दिखाई नहीं देता। उसको लगने से, यानी उसको पेंट करने से, बढ़िया पेंट करने से और बढ़िया नहीं पेंट करने से आपको प्रॉफिट क्या होता है? जब हम बढ़िया पेंट करते हैं, ध्यान से समझिए, पहले क्या था कि जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा पेंटेड नहीं था, उसका एक साइड पेंटेड नहीं था, तब हम लाइट को उस पर इंसिडेंस कराते थे। हम ये देखते थे कि लाइट इंसिडेंस होती थी, उस मीडियम को पास आउट करके चली जाती थी। ठीक सर। जब हम इंसिडेंस कराते थे तो उसको पास आउट होके क्या हो जाती थी? वो चली जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको पेंट करा, हम देख रहे हैं लाइट उस पर इंसिडेंस होती है, पास आउट होके नहीं जाती बल्कि बैक हो जाती है। जब वो बैक होती है तो हमारे फेस पर पड़ती है। ध्यान दीजिए, वो क्या हो गया आपका? हमने बताया हुआ था, जब आपको ऑप्टिकल रे बता रहे थे, सॉरी, जब इमेज बता रहे थे, हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, इट्स ओन लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी या तो वो उसकी लाइट रे हो, या तो रिफ्लेक्टेड हो, या तो रिफ्रैक्टेड हो। यानी यहां से क्या हो जाता है? वो लाइट रे क्या होती है? निकलना शुरू हो जाती है। जब वो निकलती है हमारे फेस पर पड़ती है। अब वो फेस होने के बाद क्या होता है? हमारे फेस पर भी उससे क्या होता है? इंसिडेंस होता है। ध्यान से समझिए बात को। जैसे हमने ये कहा कि आपके पास क्या है? ये आपके पास एक मिरर है, ठीक। आप सॉरी, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपने इसके एक साइड को पेंट करा, फिर उससे लाइट इंसिडेंस होती है, सनरेज आती है, इंसिडेंस होती है, पास आउट नहीं होगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जब यहां से आपका रिफ्लेक्शन होता है, जब ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? हमारे फेस पर इंसिडेंस होती है। रिफ्लेक्टेड रे हमारे फेस पर इंसिडेंस होती है। ध्यान दीजिए, अब ये जो मिरर से हमारा रिफ्लेक्टेड रे आ रहा था, वो हमारे फेस पर इंसिडेंस होता है। यानी हम अपने ऑब्जेक्ट को देखें तो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट होंगे, जब हम एक ऑब्जेक्ट होंगे तो मिरर से जो आया हुआ रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसिडेंट रे की तरह। यानी यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आया वो हमारे तरह इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा। जब हमारे ऊपर वो इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट होती है, तो हमारे फेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। यहां से भी क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा। अब वो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मीट करती है हम उसको क्या कहते हैं? वो क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। तो वो मीट करती है कहाँ जाके? मिरर के पास। वो भी आपको क्लास 12 में बहुत बढ़िया स्टोरी पढ़नी है ऐसे मिरर की। बस ये समझिए आप, यहाँ से वो इंसिडेंट करती है मिरर के पास, जो कि हमारा इमेज क्या होता है उस मिरर में हमको दिखाई देता है। ठीक। तो हम ये कहें कि जितनी मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे
मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे आएगी हमारे ऊपर, इंसिडेंस होगी हमारे फेस पे, जितनी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमारे फेस से उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या बढ़ेगा, क्लियर आपका इमेज फाउंड होता है, इमेज ऑब्टेन होता है। और मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर से हमारे पास आए, इसके लिए ये होना चाहिए कि ये गुड रिफ्लेक्टर होना चाहिए। गुड रिफ्लेक्टर होने के लिए हमको इसके वन साइड को क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना उसका वन साइडेड जितना बढ़िया पेंटेड होगा, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का जितना बढ़िया पेंटेड होगा वो उतना अच्छा, हम कह सकते हैं कि उतना बढ़िया हमको क्या मिलेगा, मिरर मिलेगा, उतना बढ़िया हमको क्या देखने को मिलेगा, अपना फेस देखने को मिलेगा उसमें। चलिए, ये हो गया आपका मिरर। यानी मिरर को आप समझ पाए, इफ यू पेंटेड वन सरफेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम देन द न्यू सिस्टम इज कॉल्ड मिरर। यानी हमने मिरर किसको कहा, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से हम इस पार से उस पार देख पा रहे हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के हम एक साइड को पेंट कर दें, यानी उसके एक सरफेस को क्या करें हम बढ़िया तरीके से पेंट कर दें, तो आपका दूसरा वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह बिहेव करने लगता है, और वही रिफ्लेक्टेड सरफेस आपका क्या हो जाता है, मिरर भी बन जाता है। उसमें अब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज ऑब्टेन होने लगता है। ये आपका क्या हो गया, मिरर। तो इस तरीके से आप मिरर को समझ सकते हैं। अब ये जो अगली टॉपिक होगी आपकी वो होगा टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर यानी मिरर आपके कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मिरर समझने के लिए आप समझिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि हम उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को पेंट करते हैं, तब आपका बनता है क्या, मिरर। यानी हम ये कहें कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होगा आपका, क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा एक ही साइज का या फिर एक ही शेप का होगा, नहीं। तो आंसर क्या होगा, नहीं। ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा किसी भी शेप का हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा प्लेन भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा स्फेरिकल भी हो सकता है। ध्यान से देखिए आप इस बात को, आप जो ट्रांसपेरेंट मीडियम बना रहे हैं, ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे प्लेन भी हो सकता है, ठीक। ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका क्या हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक। स्फीयर हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, स्फेरिकल। प्लेन भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, स्फेरिकल भी हो सकता है। तो हम अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हम इसके वन साइड को पेंट कर सकते हैं, इसके भी वन साइड को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जब हम प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को पेंट करते हैं, ध्यान समझिएगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहां पे बात हो रही थी खाली ट्रांसपेरेंट मीडियम की। अगर हम प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को पेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक मिरर मिलता है। और हम स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को पेंट करते हैं तो हमको फिर भी क्या मिलता है, एक मिरर मिलता है। लेकिन दोनों मिरर जो होते हैं, जो प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑब्टेन होते हैं और जो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑब्टेन होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मिरर होते हैं आपके, ये दो टाइप के होते हैं। एक टाइप आपका क्या होता है, जो प्लेन से बनता है, दूसरा टाइप आपका क्या होता है, जो स्फेरिकल से बनता है। जो प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और जो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी हम ये कहें कि मिरर के कितने टाइप हो सकते हैं, तो हम कहेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स। एक आपका क्या होगा, प्लेन मिरर, और दूसरा आपका क्या होगा, स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो प्लेन मिरर आपका क्या होगा, स्फेरिकल मिरर आपका क्या होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको प्लेन मिरर के बारे में समझाते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक। यानी हम ये कहें कि देयर आर टू टाइप ऑफ there are two type of
मिरर। ये जो आपके दो टाइप मिरर है, फर्स्ट है आपका, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपका क्या है, पहला आपका क्या है, प्लेन मिरर। ये आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर के बारे में डिटेल जानेंगे, फिर हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल जानेंगे। तो पहले हम आते हैं क्या, प्लेन मिरर पे। ठीक, हमने आपको ये बताया कि जब हम प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक सरफेस को पेंट करते हैं तो आपका क्या मिलता है, प्लेन मिरर। स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक सरफेस को पेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर की टॉपिक पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्लेन मिरर, लिख लेते हैं इस बात को। इफ वी पेंटेड वन सरफेस ऑफ प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ध्यान दीजिएगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन the system is called प्लेन मिरर। आप इसको क्या कहेंगे, सिस्टम इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी आप ये कहें कि जैसे आपका क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने ये बना दिया और ये प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आप समझ पा रहे हैं। जैसे आप ये कहें, ये आपका क्या होगा, एक प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्लेन है ये इस टाइप से है। इसको आप ऐसे साइड से देखेंगे, जैसे आपका इस टाइप से है ये, इसको जब आप साइड से देखेंगे तो ये आपका ऐसे दिखेगा। यानी ये कैसे दिख सकता है आपका, ये कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। चलिए इधर बनाते हैं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे। इस तरीके से आपको क्या होगा, ये दिखाई देगा इस तरीके से। और हम क्या करते हैं कि इसके एक साइड को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जब हम इसके एक साइड को पेंट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पेंटेड सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे, पेंटेड सरफेस। ये वाला जो सरफेस आपका होगा, ये होगा आपका रिफ्लेक्शन सरफेस। ये होगा आपका रिफ्लेक्शन सरफेस। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम मिरर में देखना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हमको कहां रखना पड़ेगा, यहां। सपोज करिए ये आप हैं, यहां से लाइट रे क्या होगी, यहां पे इंसिडेंस होगी, आपका इमेज कहां फाउंड होगा, यहां पे। ठीक, ये हो गया आपका क्या, प्लेन मिरर। इसको हमने क्या नाम दिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि हमने प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या करा, एक साइड का प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को पेंट करा। जिस साइड को हम पेंट करते हैं वो क्या होता है आपका पेंटेड सरफेस, बाकी दूसरा वाला आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन सरफेस। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज देखना होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होना चाहिए, रिफ्लेक्शन सरफेस के फ्रंट पे होना चाहिए, रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने होना चाहिए, न कि पेंटेड सरफेस के सामने। ये चीज हो गई आपकी। आप यहां देख पा रहे हैं पेंटेड सरफेस और रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस आपका क्या है, पूरी तरह से क्या है, प्लेन है। पूरी तरह से आपका क्या है, प्लेन है। तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, आप समझ सकते हैं कि वह मिरर है आपका, ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन सरफेस आपका क्या हो, प्लेन हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेन मिरर। सिंपल आप एक डिफिनेशन इसकी और बना सकते हैं कि द मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन सरफेस आर प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और करके, द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस
reflection surface are plane is called plane mirror। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो आपका क्या है, एकदम प्लेन है। अभी आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें प्लेन आपको नहीं मिलेगा। यानी अब इस दो तरीके से आप बता सकते हैं कि इफ यू पेंटेड वन सरफेस ऑफ प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड प्लेन मिरर, और यहां पर भी आप ये भी बता सकते हैं कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस आर प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपका क्या होता है, जिस साइड को हम पेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पेंटेड सरफेस, और जिस साइड को पेंट नहीं करते वो आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन सरफेस। जिस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज देखना होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होना चाहिए, ध्यान देने की बात है, जिस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज देखना है वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होना चाहिए, रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक, तो चलिए अगली टॉपिक जो होगी हमारी वो हम देखते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। ठीक, इस तरीके से आपने प्लेन मिरर को जाना, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ठीक, जो प्लेन मिरर होता है, ध्यान से समझिए, हम अगर जनरली देखें कि हमारे घर में या हमारे हम ये कहें कि कहीं भी जो हमारा यूज होता है अपना फेस देखने के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। वो आपका कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, क्योंकि आप देखे होंगे उसका जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, प्लेन होता है। फिर आप देखिए उस चीज को और पहचानिए और सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, कि आप जब उसमें सिर्फ देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपका इमेज जो बना हुआ है उसमें वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, यानी सीधा है या उल्टा। आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है, वो जो इमेज आपका बना हुआ है वो क्या है, आपका इरेक्ट है यानी सीधा। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है इसमें जो आपका इमेज ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है पूरी तरह से, और क्या होता है, वो वर्चुअल होता है। आप उसको लिख सकते हैं कि द इमेज ऑब्टेन्ड in plane mirror is always virtual and erect। वर्चुअल होता है और क्या होता है आपका, इरेक्ट होता है, यानी एकदम उस क्या बनता है, एकदम सीधा बनता है, आप देख पा रहे होते हैं। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है। आपने वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में आप टाइप ऑफ इमेज में आपने पढ़ा हुआ था कि इरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी पे देखते हैं कि आपने एक चीज और उसमें देखा होगा कि जो साइज बनती है आपकी, जो उसमें उस मिरर में जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, यानी जिस ऑब्जेक्ट का इमेज उसमें बनता है साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है। यानी द इमेज ऑब्टेन इन प्लेन मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑब्टेन इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यानी आप लिख सकते हैं the size of image obtained in plane mirror
इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी उसमें उसकी जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज की क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे आपका ये मिरर रखा हुआ है, जैसे बेडरूम में लगा होता है बड़ा बड़ा सा मिरर, आपने ये फील किया होगा कि जब हम उस मिरर के पास जाते हैं, ध्यान समझिए बात को, जब हम उस मिरर के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो इमेज बना है वो भी हमारे पास आ रहा है। जब हम उस मिरर से दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इमेज भी हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यानी ऐसा देखने से हमको फील होता है, ऐसा हमको अपीयर होता है कि जितने मिरर से जितने डिस्टेंस पर हम स्टैंड हैं, यानी हम मिरर से जितने डिस्टेंस पे स्टैंड है उतने डिस्टेंस पे हमारा इमेज बना हुआ है। यानी इमेज डिस्टेंस जो होती है आपकी ऑब्जेक्ट से, सॉरी मिरर से, और जो डिस्टेंस होती है आपकी ऑब्जेक्ट की, सॉरी मिरर की ऑब्जेक्ट से और मिरर की इमेज से, वो इक्वल होती है। ठीक, आप ये कहें तो कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image from mirror। यानी आप फिगर की बात अगर करें, ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी है, सपोज करिए 2 मीटर की, तो आपका यहाँ पर इमेज भी बनेगा कितने पे, 2 मीटर पे। चलिए बड़ा इक्वल साइज का बनाइए, नहीं तो आप कहेंगे सर आप बता रहे हैं कि इक्वल साइज में, बना नहीं रहे हैं इक्वल साइज में। चलिए इक्वल साइज में हम बना दिए 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर और यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 2 मीटर। ये कहता है आपका ये रूल, यानी इमेज डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। चलिए ठीक, अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नंबर थर्ड, जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है, ध्यान से समझिए, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज को हम एक लाइन ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक क्या करती है, एक लाइन ज्वाइन करती है। ये जो लाइन ज्वाइन करती है ऑब्जेक्ट और इमेज को, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। यानी रिफ्लेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है कौन, लाइन ज्वाइनिंग टू द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया, इमेज। तो लिख सकते हैं आप इस बात को, द लाइन ज्वाइनिंग टू image and object is perpendicular to the reflection surface of plane mirror, reflection surface of plane mirror।
यानी हमेशा ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस प्लेन जो होता है आपका उसके परपेंडिकुलर होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका इमेज है, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, ये लाइन जो आपकी ये रिफ्लेक्शन सरफेस की, आपका रिफ्लेक्शन सरफेस ये पेंटेड सरफेस, ये रिफ्लेक्शन सरफेस का आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देख पा रहे हैं आप, ये हमेशा यही होता है कि रिफ्लेक्शन सरफेस की क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे आपको क्या करना हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 2 मीटर है। ध्यान से समझिए इस बात को। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 2 मीटर है। हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में कंप्लीटली मतलब कि ऑब्टेन हो, यानी पूरे 2 मीटर का इमेज भी बने। 2 मीटर का ऑब्जेक्ट और 2 मीटर का हमारा इमेज भी बने। तो क्या ये सोचिए कि 2 मीटर का ऑब्जेक्ट जो है आपका, 2 मीटर के ऑब्जेक्ट के लिए आपको मिरर भी 2 मीटर का रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, यानी हम ये कहें कि किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मिरर में हमको फुल इमेज देखना हो, फुल इमेज अगर देखना हो, तो वो जो मिरर होना चाहिए उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट या फिर उसकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। हम ये बात करें मिनिमम की, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है। ठीक, यानी हम ये कहें, ध्यान से समझिए, एक्चुअली प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है। ठीक, टू वॉचिंग या फिर टू सीइंग या फॉर ऑब्टेनिंग, टू ऑब्टेनिंग द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द मिरर शुड बी हाफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी वो जो मिरर होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का कम से कम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तभी हमको देखने को वो मिलेगा। लिख लेते हैं इस बात को, टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, the mirror should be half of that object। यानी हमेशा उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यहां से हम लोग देखें, इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज h मीटर, क्या है आपका, अब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो h मीटर हाइट है उसकी, तो लिखेंगे देन द मिरर शुड बी, द मिरर शुड बी h/2 मीटर। ठीक, तो मिरर आपका कितना होना चाहिए, h/2 मीटर का होना। देखिए, टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द मिरर शुड बी हाफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी आपका मिरर क्या होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, जैसे आपको 6 फीट का कोई, यानी 6 फीट का क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास मिरर कितना होना चाहिए, कम से कम 3 फीट का। 4 फीट का ऑब्जेक्ट है, फुल इमेज देखना है, तो मिरर कितना होना चाहिए, कम से कम 2 फीट का। 10 फीट का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो मिरर कितना होना चाहिए, कम से कम 5 फीट का, तभी आप फुल इमेज को क्या कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर में मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप कितने होते हैं, अब आपने ये देखा कि मिरर जो होता है आपका, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है आपका, उसके हम वन साइड को पेंट कर देते हैं तो मिरर बन जाता है। अब उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर हम प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम को पेंट करते हैं तो आपका प्लेन मिरर बनता है। स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर पेंट करते हैं तो आपका क्या बनता है, स्फेरिकल मिरर बनता है। आपने प्लेन मिरर को देखा, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं।
आपने देखा 5 प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की। पहली आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से आप देख पा रहे हो। पहली आपकी प्रॉपर्टी जो ये है कि जो इसमें इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है। तीसरा वाला आपका क्या है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो ऑलवेज इक्वल होता है। नंबर 4 आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइन ज्वाइन करती है इमेज और ऑब्जेक्ट को वो परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के। और आपने फिर क्या देखा कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज अगर देखना है तो मिरर हमारा कम से कम उस ऑब्जेक्ट की हाफ हाइट यानी आधी हाइट की आधी हाइट की होनी चाहिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी मिरर के सेकेंड टाइप का, मिरर का जो आपका दूसरा टाइप है स्फेरिकल मिरर पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू।